जैसा कि आपको ये पता है कि अभी हाल ही के अंदर जो राजस्थान गवर्नमेंट है, इस राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था आपके 1 लाख वैकेंसी, राजस्थान जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा 1 लाख वैकेंसी की बात की गई और इस 1 लाख वैकेंसी के अंदर यहाँ पे कहा गया था कि एक वैकेंसी आएगी आपकी सफाई कर्मचारी को लेकर के, सफाई कर्मचारी को लेकर के ये वैकेंसी यहाँ पर आएगी। अब यहीं से बात आती है कि सर आपने वीडियो बना दी, ये होगा वो होगा, लेकिन सर सिलेबस तो नहीं पता। अच्छी बात है साहब, अब सुना बात को यहाँ से, यदि मैं यहाँ पर पहला बिंदु आता है कि सर इसका सिलेबस क्या हो सकता है, सिलेबस की बात करें तो मेरे भाई ये राजस्थान की एग्जाम है, राजस्थान की एग्जाम है और राजस्थान की एग्जाम है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, सुनना, दो चीजें हो सकती हैं। ये राजस्थान की एग्जाम है, या तो ये हो सकती है आपके मेरिट बेस के ऊपर और या हो सकती है आपके रिटन एग्जाम के बेस के ऊपर, रिटन एग्जाम के बेस के ऊपर। अब ना तो हमें ये पता कि रिटन एग्जाम के बेस पे होगी, ना हमें ये पता मेरिट के बेस पे होगी, तो क्या हम लोग तैयारी करना प्रारंभ नहीं करें? भाई हमें पता लग गया कि एग्जाम है तो क्या तैयारी करना प्रारंभ नहीं करें? सर मान लिया मेरिट बेस पे होगी तो तैयारी तो कर रहे हो ना भाई, कहीं और काम आ जाएगी, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपने तैयारी नहीं की और एट द एंड मोमेंट पे ये पता लग जाए कि रिटन बेस, तब तो मामला बिगड़ जाएगा ना। तो हम तो इसी को मान के चले कि रिटन बेस एग्जाम होगी, तो भैया राजस्थान की एग्जाम है तो इसके अंदर राजस्थान का जीके तो आएगा, ये तो कह सकते हो, राजस्थान का जीके तो आएगा, इसमें तो इनकार कर ही नहीं सकते। और ये मैंने कहा था कि भैया हम लोगों के द्वारा एक कोर्स लाएगा जहां पे राजस्थान का जीके पढ़ाया जा रहा है, और जैसे जैसे समय के साथ कुछ चीजें चेंजेस होंगी, यदि कुछ नई चीज जोड़ेंगे, बाकी चीज जोड़ दें, साइंस जोड़ दिया, मैथ जोड़ दिया, हिंदी जोड़ दी, इंग्लिश जोड़ दी, ये इंडिया जीके जोड़ दिया, तो हम लोग बाद में जोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं पता। तो अभी हम राजस्थान की रिटन एग्जाम के भी राजस्थान जीके का तो पढ़ ही सकते हैं, चाहे मेरे से पढ़ो चाहे घर पढ़ो, जरूरी आप उत्कर्ष के साथ पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपने भी हो सकता है 4th ग्रेड का एग्जाम दिया हो, वीडियो का एग्जाम दिया हो, या आपने पटवार का एग्जाम दिया हो, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया हो, कहीं भी दिया होगा, आप सेल्फ स्टडी भी करो तो आपको राजस्थान का जीके तो पढ़ना ही है, हाँ या ना भाई? ये तो पढ़ना ही होगा ना, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में तो राजस्थान जीके तो आएगा। ठीक है सर, उसके बाद सर कौन पढ़े, इसकी एज लिमिट क्या हो सकती है? तो बेसिकली यदि हम अभी हाल ही के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी एग्जाम देखी है, वहां पर मोस्टली हम लोगों ने देखा भाई यहाँ पे 18 से लेकर के 40 साल तक की एज देखी है, 40 ईयर्स, मतलब मोस्टली मान के चलूं कि 21 से लेकर के 40 साल तो मैं मान ही सकता हूँ, 21 से लेकर के 40 साल। मैं और भी बुरा मान के चलूं तो मैं ये मान सकता हूं 18 से लेकर के 40 साल वाला बच्चा हो सकता है भाई आपके यहाँ पर 21 से लेकर के 40 साल का भी कर दे। लेकिन भाई 18 से 40 की बात करें क्योंकि 10वीं बेस एग्जाम होगी, ये 18 से, क्योंकि 10th पास बेस होगी, ये 10th पास बेस एग्जाम होगी। यदि 10th पास बेस एग्जाम होगी, नॉन सीटी है तो नॉन सीटी का मतलब 10th पास है। यदि 12th बेस पे होती तो 12th सीटी होती, और यदि ग्रेजुएशन बेस सीटी होती तो ग्रेजुएशन की बेस पे होती। नॉन सीटी का मतलब 10th पास बेस है, तो हो सकता है इसकी एज लिमिट जो है ना, या तो 18 से 40 कर देगा, या 18 से या 21 से 40, लेकिन ज्यादा संभावना है कि 18 से 40, क्योंकि अभी तक जो कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्रेंड आया है 40 साल तक का है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है भाई जी। उसके बाद आता है सर इसकी एग्जाम कब है, तो एग्जाम डेट तो यहाँ पे बता दी गई ना, अक्टूबर में। और उसके बाद आता है कि गुरुजी फॉरम कब से आएंगे, तो यदि आप लोगों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्रेंड देखा हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्रेंड देखा हो, तो लगभग 3 मंथ पहले नोटिफिकेशन आता है, 3 मंथ पहले नोटिफिकेशन आ रहा है। यदि अक्टूबर में है तो ये अक्टूबर है, उससे पहले क्या जाएगा सितंबर है, उससे पहले क्या जाएगा अगस्त है, और उससे पहले क्या आता है जुलाई। इसका मतलब है उम्मीद कर रहा हूं जुलाई या अगस्त के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यदि आप सफाई कर्मचारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भैया आप मान के चलो जुलाई अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मोस्टली ये भी उम्मीद की जा रही है कि 18 से लेकर के 40 साल तक का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि नॉन सिटी बेस 10+ की एग्जाम होगी। यहाँ पर राजस्थान की एग्जाम की बात करें, राजस्थान की यदि एग्जाम है तो यहाँ पे बाकी जीके आए ना आए, राजस्थान का जीके तो आएगा। तो मेरे बच्चों आप कहीं भी पढ़ो, चाहे उत्कर्ष के साथ पढ़ो या किसी दूसरी कोचिंग के साथ बैठ करके पढ़ो, चाहे अपने घर पे बैठ करके पढ़ो, लेकिन आपको राजस्थान का जीके तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर क्या होगा भाई, क्या होगा यहाँ से, तो सिलेबस राजस्थान का जीके तो आएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो मतलब राजस्थान का जीके तो आपको पढ़ना है। एज लिमिट की बात करें, मोस्टली मान के चलो कि 18 से लेकर के 40 साल की एज की बात करें, वो यहाँ से लेगा। एग्जाम डेट की बात करें अक्टूबर है, और उम्मीद की जा रही है कि फॉरम जो है ये आपके जुलाई और अगस्त को आने वाले हैं। इसका मतलब है यदि आपके सामने आपको पक्का पता है कि अक्टूबर में आपकी एग्जाम है, तो तैयारी तो मेरे बच्चों करनी होगी। और इसी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए उत्कर्ष क्लासेस सफाई कर्मचारी के जो 2400 से अधिक 24,000 से अधिक पद जो है जो 10th पास के बिहार के ऊपर है, इसके लिए आपके कोर्स भी लेकर गया लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जहां पर हम लोगों ने 28 जनवरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे शुरुआती स्तर के ऊपर हम राजस्थान का जीके पढ़ा रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी की कोर्स है जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। आपके यहाँ पर ऑडियो वीडियो लेक्चर है, नोट्स क्लास पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट वगैरह मिलेंगे, और ये फीस है इसकी मात्र 1000 रुपए। जी हाँ, मात्र 1000 रुपए में आपको मिल रहा है, जहां पर राजस्थान की जीके जो है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और समय के साथ यदि कुछ सिलेबस में आता है, सिलेबस में कोई चेंजेस होता है, तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चों बस जुड़ जाओ तैयारी के अंदर, इधर इधर से भटकते रहे कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। इनमें यदि समय निकाल दिया तो उसके बाद में वही समय बचेगा जो आपने इन बातों में निकाल दिया गया। तो बस इस समय को निकालना नहीं, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है और पढ़ते रहो और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहो। धन्यवाद।